ग्राफिक्स देख लेना, आ गई प्लेयर्स की प्रोफाइल भी आ गई यार थोड़ा पर्चा बढ़ा दे यार। तो भाई एक गेंद बाकी ना, एक गेंद बाकी है, बस। लेकिन उस गेंद में छक्का भी पड़ जाए तब भी जो हमने टाइटल दिया, थंब दिया है, हाँ वही होगा कि पहले मैच वाली गलती एक बार फिर से दोहराई, टीम इंडिया इसी वजह से 300 नहीं बना पाई, और इसी वजह से मैं कहूंगा कि मैच में हम पिछड़ भी गए, पिछड़ गए। लेकिन एक चीज अच्छी देखिए, वक्त में जब ऋषभ पंत केएल राहुल की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे पिछले मैच में 2 विकेट के बाद हमारी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई जी, 1 विकेट के बाद जी, धवन और विराट ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी, 150-50-60 के आसपास हम लोग सिर्फ 1 विकेट थे और वहां से फिर साइकिल स्टैंड बन गई थी टीम। आज भी कुछ वैसा ही हुआ, हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी आखिर में हालांकि यहाँ तो रात होगी, आखिर में शार्दुल की और अश्विन की, कि चलिए गिरते पड़ते हमें 200 एक फाइटिंग टोटल देती है। हम इससे ये नहीं कह सकते कि मैच में हम बहुत पीछे हो गए या फिर अब हम मैच नहीं जीत सकते जी। 287 बनाने पड़ेंगे, हाँ 87 हमने बना दिए है ना, 287 बना दिए। तारीफ करनी पड़ेगी एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर की, क्योंकि वो आखिरी में जो इनिंग्स चाहिए थी वो उन्होंने बनाई। पिछले मैच में 50 बनाए, आखिरी तक वो रुके। ऋषभ पंत की मैं तारीफ करूंगा, जिस हिसाब से उन्होंने फास्ट इनिंग खेली 71 पे 85, लेकिन अगर वो शतक बनाते तो उनके लिए अच्छा था। लेकिन यहां से लगता है कि ऋषभ पंत जो है ना, एक चीज दिखा रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं खेल रहे, वो टीम के लिए खेल रहे हैं। लेकिन उनको ये सीखना पड़ेगा कि भाई अगर टीम के लिए भी और खेल लेते ना, या अपने लिए भी खेल लेते हैं। टीम की दरकार उस समय तब थी जब आप आउट हुए, ऋषभ पंत साहब जब वो आउट हुए हैं, वो ऐसा शॉट खेल के जबरदस्ती छक्के लगाने की उस समय जरूरत नहीं थी। उस समय जरूरत थी कि अभी अभी केएल आउट हुआ है, तो आप एक पार्टनरशिप बनाइए, बिल्डअप कीजिए, 30-40 रन 50 रन। अगर आप विकेट पे टिके हुए हैं तो हर बॉल में, हर ओवर में आपको एक ना एक बॉल ऐसा मिलता है जिसपे आप चौका लगा सकते हो। ऋषभ पंत में वो काबिलियत है, बिल्कुल है, बिना छक्के लगाए भी वो चौके लगा के काम कर सकते हैं जी। तो अगर वो उस समय कुछ 30-40 रन की पार्टनरशिप बिल्डअप करते, टीम इंडिया 200 के पास पहुंचती, सिर्फ 3 विकेट गिरे हुए होते। ये देखिए ना, लगाया हुआ है, 85 विकेट गिरे हुए होते तो ये हम आराम से 300 पार पहुंच जाते। चले देखिए ना, 85 रन बनाए 71 गेंदों पर, 10 चौके 40, तो यही हो गए। फिर 52 रन तो आपने 85 में से ऐसे ही बना दिए। वही तो, अगर ये थोड़ा अपने लिए भी खेलते या फिर टीम के लिए भी खेलते, 15 रन बनाते तो टीम का स्कोर और बढ़ता, 300 हो जाता जो हम सोच रहे थे। बिल्कुल नहीं तो ये आपका 100 भी हो जाता। तो कहीं ना कहीं जैसे बड़े प्लेयर कहते हैं 90 के पास आ जाए, 80-90 आ जाए, थोड़ा अपने लिए भी खेलिए, टीम के लिए भी खेलिए, रन बनाइए। और ऋषभ पंत ने 71 गेंदें खेली थी ना, 183 पे आउट हुए जब स्कोर था और 32वां ओवर चल रहा था। ऐसा नहीं था कि हम बहुत पीछे थे, 5.5-6 रन की एवरेज थी, 18-17 ओवर बाकी थे, और ऋषभ पंत अगर खड़े रहते तो 17 ओवर में आप सोचिए वो कितने रन बना सकते थे। और एक मैंने ये भी देखा है कि हमारे जो बैट्समैन है वो काउंट करके नहीं खेलते हैं। अगर कोई पार्ट टाइम गेंदबाज मार्करम जैसा सिर्फ 4 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करके आपके सामने चला जा रहा है, तो फिर भाई सवाल तो उठेगा कि आपका अप्रोच कैसा था जी। आपका अप्रोच हमेशा ये होना चाहिए कि अगर कोई पार्ट टाइम आया है तो आप उसके पीछे पड़े, उसके पीछे जाएं और उससे रन्स कलेक्ट करें। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां हमने शिखर धवन ने कोशिश की, विकेट दे दिया। उसके बाद फिर हमारे जितने भी राइटी थे उन्होंने मार्करम के सामने कोशिश नहीं की, बल्कि करनी चाहिए थी। इस वजह से हुआ क्या, बाकी के जितने गेंदबाज थे एकदम कंफर्ट जोन में थे, जिसके 1-2 जो महंगे थे उनका ओवर कम कर लिया गया, मार्करम से करवा लिया गया, और हम जो 5वें और 6वें गेंदबाज पर जो कैपिटलाइज कर सकते हैं वो नहीं कर पाए। बिल्कुल कैपिटलाइज हम वो तो नहीं कर पाए टीम इंडिया के बल्लेबाज, लेकिन हाँ, कर सकते हैं। आप तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया था कॉन्टेस्ट की माई 11 सर्कल पे आप टीम बना लीजिए। तो अगर मुझे लगता है कि लोकेश राहुल, शार्दुल ठाकुर, अश्विन, और अगर किसी ने पंत को लिया होगा तो उसके तो पॉइंट्स अच्छे बन गए होंगे। अगर विराट कोहली को किसी ने कप्तान बनाया होगा तो भाई बहुत बड़ा घाटा हो रहा है आपको, क्योंकि वो 0 पर आउट हुए। मेरी भी टीम में थे बिल्कुल और देखो मैंने आपको बोला था, प्रेडिक्शन की थी 280-88 करीब बनेंगे, 90 करीब, आपने कहा 300 पार इस बार, लेकिन नहीं हुआ। हो ही रहा था यार, ये तो इनकी बेवकूफी है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए उनको, हमारे नीचे के बल्लेबाजों को, हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर को, इससे अच्छा क्या चाहिए भाई। 16 से लेकर 30 ओवर, ये जो 15 ओवर थे आपने 101 बना लिए, 101 की पार्टनरशिप बिना कोई विकेट। यहाँ पे ना अपने व्यूअर्स अपनी जो पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा की कमी खली, हार्दिक पांड्या जो फास्ट खेलते हैं उनकी कमी खली, और मुझे लगता है हाँ खल रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखो ना कप्तानी का प्रेशर कितना दिख रहा है। लोकेश राहुल के एक बार ग्राफिक्स चला दो यार एक बार गौरव, लोकेश राहुल ने कितनी स्लो पारी खेली है। टेस्ट मैच खेल रहे थे ऐसा लग रहा था, 79 कुछ बॉल पे अगर 55 रन ही, तो ये कप्तान अगर जबरदस्ती का प्रेशर लिए हुए हैं अपने ऊपर केएल राहुल, जबरदस्ती का प्रेशर। बिल्कुल, आप जैसे खेलते खुल के खेलिए ना, आपसे किसने कहा है कि
आप 80 गेंदों पर 55 बनाइए और उसके बाद फिर आउट हो जाइए, या तो फिर आप आउट मत होइए और जी। वो 80 जो आपने 80 गेंदों पे 55 बनाए हैं उसको फिर बाद में जाकर कैपिटलाइज कीजिए उस पे और रन्स और गेंदों का जो फासला है उसको बराबर कीजिए, 100 के जी। स्ट्राइक रेट से बनाइए। जी होता क्या है अक्सर अंकित, ऐसी पारियों में जब कप्तान ऐसे सोचने लगते हैं कि मैं आखिरी तक रुकूंगा या फिर मैं लंबा खेलूंगा, जी तो यही होता है जो आज केएल के साथ हुआ। जी अगर केएल के दिमाग में ये नहीं होता कि यार मुझे आखिरी तक टिकना है, पिछले मैच में इन लोगों ने एकदम कबाड़ा करा दिया था, मैं थोड़ा सा आराम से रुक के खेलता हूं, तो इन 80 गेंदों में कम से कम केएल राहुल ऐसा बल्लेबाज है जो 80 पे 90 बना सकता है, बिल्कुल 105 बना सकता है। लेकिन हमने 42 बॉलों पे देखा यार, कहां मारते हुए। 90 और 95 और कहां सिर्फ 55, देखिए, 40 ये रनों का नुकसान हुआ है टीम को। ये केएल देखिए। की इस पारी की वजह से मैं कहूंगा चलिए 40 भी नहीं, कम से कम 30 रनों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल नहीं तो इन नॉर्मल सिनेरियो में 79 बॉल्स पर 85 जरूर होते केएल के, तो ये एक तरीके से 30 रनों का नुकसान हमें हो गया। हम जो लगातार कह रहे थे हमने दिया है पहले मैच की गलती, तो वो गलती क्या है, हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर। बिल्कुल पिछले मैच में भी एक समय पे 25-30 ओवर के आसपास हम कमांडिंग पोजीशन में थे, आज भी हम कमांडिंग पोजीशन में थे, लेकिन उसके बाद हमने मैच गवाया। पिछले मैच में भी हमने 30 ओवर के बाद मैच गवाया जब हमारे आयाराम गयाराम शुरू हो गए जी, और आज भी हमने वही किया। ये जी। तो भला हो कि शार्दुल का और अश्विन का, अश्विन का जो एंड में आखिरी बना, में कम से कम बिल्कुल 288 तक पहुंचा दिया उन्होंने और टारगेट दे दिया, नहीं तो ये तो मुझे 260 के आसपास लग रहा था। फिर देखिए 50-55 रन की 7 ओवर में इन्होंने बनाए, लगभग 37 गेंदों पे इन्होंने 50 रन बना लिए। 239 थे जब वेंकटेश अय्यर आउट हुए, उसके बाद 87 तक पहुंचाया, तो 48 रन 36 गेंदों पे सही है। रनर बॉल बनाया, ये ठीक है। मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स होना एक बड़ा नुकसान है। वेंकटेश अय्यर देखिए 22 रन ही बना पाए 33 गेंदों पे, और ये वही प्लेयर है जो 33 गेंदों पे 70-80 रन बना रहे थे आईपीएल में अच्छे बॉलर्स को। तो या तो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे वेंकटेश अय्यर का बैटिंग स्लॉट की क्या है, तो ये वो या मैं तो बता रहा हूं आपको, आप ये सर्कल के इतने युवा प्लेयर को या तो उसका जो है वो तरीका ही वही हो, वो डोमेस्टिक में भी वैसे ही खेलता हो, एकदम फोड़म फाड़ी वाला तरीका हो उसका। लेकिन वेंकटेश अय्यर का नीचे खेलने वाला फिनिशर वाला रोल मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तो हमेशा वेंकटेश को जब भी देखा है ओपनिंग में अच्छा करते हुए उसके बाद 60-70 बना के 85 बना के वो आउट हो जाते हैं जी। बड़ा लंबा भी नहीं खेल पाते, वो उतने ही के प्लेयर मुझे लगते हैं। यहां पर तो आपने उनका रोल ही पूरी तरीके से अलग कर दिया है। लैंसी मित्तल कह रहे हैं अरे भाई लोगों का काम सिर्फ जज करते हैं, जो खेलते हैं उसे पता चलता है। दोस्त खेलते हैं उसे पता चलता है, तो फिर आप लोग भी रिएक्शन मत दीजिए कि जब विराट कोहली रन नहीं बनाते, क्योंकि फिर बात वही होगी ना कि फिर आप या तो खेल लीजिए, हाँ, या जाके तो रन बनाइए, नहीं तो फिर अगर कोई आउट हो रहा है और वो शतक नहीं बना पा तो रहा फिर आप भी रिएक्शन मत दीजिए ना। आप आप जीती, अगर जीत रहे हैं तो फिर आप जश्न मत बनाइए, अगर हार रहे तो गम मत बनाइए, उनको कोसिए मत। सही बात, जज की बात है तो आप भी तो जज ही करते हैं ना यार। बिल्कुल। और हम तो आपसे बातचीत करके जज कर रहे हैं, जो हमें चीज लगी आपके हम कमेंट लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा क्या क्या हुआ। और भाई मैं तो संविधान को जानता हूं, जिस संविधान ने हमको ये अधिकार दिया हुआ है, आपको भी दिया हुआ है, अब आप उसका इस्तेमाल करें ना करें वो आपके ऊपर है। हमें अधिकार दिया हुआ है, देश के हर नागरिक को अधिकार दिया हुआ है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का। बिल्कुल, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपनी बात रख सकते हैं, किसी को दिक्कत हो हम तो रखेंगे और हम जज करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही वही है। हम 10 सालों से ही करते आए हैं। जो अच्छा खेलता है हम उसकी तारीफ करते हैं, जो बुरा खेलता है उसकी आलोचना भी होगी, आलोचना भी होगी। अब जो बुरा खेल रहा है, अच्छा नहीं खेल रहा है, हम उसे हार तो पहनाएंगे नहीं, आप लोग पहना लीजिए। कुछ लोग जिनको दिक्कत हो रही है हमारे। मिस्टर सुमित कह रहे भारत को एक अच्छा फिनिशर बनाना ही होगा। एमएस धोनी के बाद ऐसा कोई नहीं दिखता जो लास्ट के कुछ ओवर में 50-60 रन जल्दी बनाए। इस पर बात कीजिए। बिल्कुल यार, देखो हार्दिक पांड्या, उनको हमने फिनिशर इतना बड़ा बना दिया कि इतना प्रेशर आ गया उनके ऊपर। हम हमेशा सोचते हैं अच्छा 10 बॉलें बची है, ये तो 40 रन बड़े प्यार से मार देगा यार, 6 छक्के तो बाएं हाथ का खेल है, प्रेशर आ गया। अभी वो बैक की इंजरी से बाहर है। वेंकटेश अय्यर को एक फिनिशर देखा, अरे तो मार सकते हैं, उनकी हालत देखिए। ऋषभ पंत को फिनिशर आप बना रहे हैं, तो ऋषभ पंत फिनिशिंग कर पा रहे, लेकिन वो पूरा फिनिश नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ एंड में आके होता है ना कि रेस छोड़ देते हैं, वो ऐसा होता है कि आखिरी तक आके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी वहां चौक हो जाती है ऋषभ पंत की। आप ये देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक अपनी राय दूं, अगर मैं क्रिकेट देखता हूं, फैन हूं, जर्नलिस्ट हूं, तो विराट कोहली को अब चौथे नंबर पर आना चाहिए। यहां से विराट कोहली एक अच्छी इनिंग्स कर सकते हैं। विराट कोहली भले ही आज 0 पर आउट हो गए, लेकिन ये मुझे लगता है अपूर्व कि विराट कोहली अगर 4 नंबर पे आएंगे तो टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स कर रहा है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब धोनी नहीं है।
पहली बात तो आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं विराट है। को आप 4 कर दीजिए, कोई बात नहीं है। आप ओपनिंग में मैं रोहित धवन और केएल राहुल के साथ लगातार एक साल जाना पसंद करूंगा, इन तीन को। इस बीच में आप शफल कर सकते हैं, अगर कोई नया खिलाड़ी है तो ऋतुराज को ऊपर नहीं, कीजिए। मैं वो ये जो वेंकटेश वाली पोजीशन है ना, इस पे कोई हार्दिक जैसा ही, धोनी जैसा ही कोई चाहिए। तभी तो मैं वो उनको है ही नीचे नहीं कर रहा हूं। उनके आप सपोज कीजिए कि हम एक ऐसे एक अनुमान लगाते हैं, यार ऋषभ पंत को थोड़ा नीचे कर मैं वही कह रहा हूं, एक अनुमान लगाते हैं कि MS विराट कोहली अगर 4 नंबर पे आते हैं तो धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग करवाइए आने वाले 2 साल, ठीक है। केएल राहुल को 3 नंबर खिलाइए, 3 नंबर ओपन में कोई फर्क नहीं है ज्यादा। 4 नंबर विराट कोहली जो आपको मजबूती देंगे, ठीक है, वो आक्रामक भी खेल सकते हैं, वो गेम बना भी सकते हैं। अगर फंसता है तो वो थोड़ा चौके चौके करके सिंगल निकाल लेंगे। फिर आप लेके आइए श्रेयस अय्यर को, फिर आपके ऋषभ पंत है, देन आप अगर हार्दिक पांड्या आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके शार्दुल ठाकुर है, आपके पास रविंद्र जडेजा हो गए आपके ऑलराउंडर, तो आपकी बैटिंग लाइन मजबूत हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, 3 नंबर के बाद आपकी मिडिल ऑर्डर जो है समस्या, ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर या वेंकटेश अय्यर या जब भी आपके रविंद्र जडेजा आएंगे, हार्दिक पांड्या, ये प्रॉब्लम आएगी आपको और बड़े मैच में जरूर दिखेगी जब ये कोलैप्स करेंगे। T20 वर्ल्ड कप से बड़ा एग्जांपल है पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपके लोकेश राहुल, रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली प्रेशर, पंत ने आके थोड़ा हटाया, लेकिन बाद में जैसे पंत आउट हुआ आप फिर ढह गए। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक ओपिनियन है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को बहुत गुरूर बहुत है। अब्दुल जबर खोकर, भाई कोई गुरूर नहीं है। काहे का एक्चुअली गुरूर क्या है होता है, भाई? हम तो जो बात सच कहते हैं ना, वो बात हाँ, चुभती है, चुभती है चुभती सच है कड़वा तो होता फिर है आवाज भाई। निकलती है, सच- आवाज निकलती है तो दर्द का एहसास सच होता है। कड़वा होता है, तो बिल्कुल। किसी किसी को दिक्कत हो जाती है। राजा बाकी बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ। हमारे जितने इतने व्यूअर्स हैं, इतना लाखों व्यूअर्स हमें रोज देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो वो इतना प्यार ना दें अगर उनको ऐसा लगे तो। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, कोई बात नहीं, सबकी, जैसा मैं कह रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब अपनी अपनी राय रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तभी तो मिस्टर सुमित कह रहे, जो उनके हमने बात की, बिग फैन ऑफ न्यूज़ 24 स्पोर्ट, ऑलवेज टॉक एक्यूरेट Accurate पॉइंट, point। बिग फैन सर, बिग फैन, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू मिस्टर पंत, सुमित। बिल्कुल। पंत के लिए दोस्त बोला जी, शब्द हम बोलते हैं, लेकिन अगर आपने पंत को अपनी टीम में रखा तो शायद आपको अच्छे कैशबैक यहाँ पे मिल सकते हैं, अच्छे इनाम जीत सकते हैं, क्योंकि आपने जरूर माई 11 सर्कल पर टीम तो बनाई होगी, और अगर आप इंडिया नहीं जीती, बनाइए तो बना लीजिए। हाँ इंडिया जीती तो आपको फायदा होगा, आपको कैशबैक बहुत सारे मिलेंगे। पंत की बात अगर हम करें तो पंत ने भाई बहुत बढ़िया खेला, पंत के 85 बहुत अच्छे 85 थे, बिल्कुल। इसमें कोई पंत ने शक नहीं है। बहुत प्रेशर था टीम इंडिया पे, उसको हटाने का काम किया, और 179 फॉर 2 थे हम लोग जी। और सोचिए अगर किसी टीम का स्कोर, इंडिया जैसी टीम का स्कोर 179 फॉर 2 है, वहां से हम क्या सोचते हैं कि यहां से स्कोर आगे के ओवर्स में डबल होगा, और आमतौर पे होता है, और मिनिमम 330 तो वहां से दिख रहे थे, मिनिमम 330 दिख रहे थे जी। लेकिन हम कितने बना पाए? 50 रन शॉट, 287। देखिए पंत ने जो किया, हाँ वो उनके पास मौका था कि सेंचुरी लगाते, एक पहली सेंचुरी उनके ओडीआई करियर में हो जाती तो एक उनके लिए गर्व की बात हो जाती। सोमेन चैटर्जी कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा कमियां ढूंढेंगे। 287 इज नॉट अ बैड स्कोर, विकेट ऑफ साउथ अफ्रीका, 296 स्कोर बोर्ड, प्रेशर इज ऑलवेज देयर, चेजिंग टू स्टॉप ब्रेकिंग, यही होता है, ऐसा होता है। दोस्त हम कोई ना कमी नहीं निकाल रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो गलती नहीं दोहराते हो 300 रन बन जाते, 300 के पार, और 300 के पार हमेशा साइकोलॉजिकल, कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, उस पर प्रेशर रहता है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि स्कोर खराब है, राजा बाबू कह रहे हैं स्कोर अच्छा है। वेंकटेश ने मौके का फायदा नहीं उठाया, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं 100%। जी। वेंकटेश के पास 2 बहुत अच्छे मौके आए हैं पिछले 2 मैच में, लेकिन दोनों मौके अभी तक उन्होंने गंवा दिए हैं। आमतौर पर क्या होता है कि इस पोजीशन पर जहां वेंकटेश खेल रहे हैं, वहां हार्दिक आते थे, और हार्दिक के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता था, क्योंकि उनको गेंदें मिलती थी 10, 12, 15, 20, आते ही बल्ला चलाना है। लेकिन बीते दोनों मैच में जी। वेंकटेश अय्यर के पास पूरा मौका था कि आप आराम से 30-40 गेंदे खेल लीजिए, और उन 30-40 गेंदों में रन बनाइए। उनमें से 10-20 गेंदे सेट होने के लिए लीजिए, बाकी की 20 गेंदे आप ले लीजिए फोड़ा फाड़ी के लिए। लेकिन वेंकटेश अय्यर दोनों मौके पर फेल हुए, बिल्कुल दोनों मौके। आयुष मित्तल कह रहे सर ये बताओ कि शार्दुल ठाकुर को फिनिशर के लिए ग्रूम नहीं कर सकते, बॉल डला लेते हैं और बैटिंग अच्छी है। यार देखो ऑलराउंडर की भूमिका उन्हें भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वो टीम में पक्के हो गए हैं पूर्ण, कोई लग रहा, लेकिन वो ऐसी हिट नहीं लगा पा रहे जो हार्दिक पांड्या के अंदर टैलेंट है। वो 40-50 रन बना रहे हैं, बिल्कुल एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाने की। ठीक है आपको जरूरत थी, मैंने 50 रन बना दिए, मैंने 40 रन बना दिए, मैंने ज्यादा बॉलें भी खर्च नहीं की, लेकिन यहाँ पे कुछ मैचेस ऐसे होंगे कि आपको हिट्स चाहिए होगी, आपको 5 ओवर में चाहिए होंगे 60 रन, आपको छक्के मारने होंगे, बिल्कुल। वहां पे ये चेक होंगे कि क्या ये मार सकते नहीं सबकी मार अपनी अपनी सकते। काबिलियत होती है।
शार्दुल ठाकुर हार्दिक नहीं हो सकते, हार्दिक और हार्दिक बॉलिंग में शार्दुल नहीं हो सकते। जी, शार्दुल बैटिंग में हार्दिक नहीं हो सकते और हार्दिक बॉलिंग में शार्दुल नहीं हो सकते। सबकी अपनी अपनी काबिलियत है। जी, बैटिंग की जो काबिलियत, जो रन्स बनाने की काबिलियत, बिग हिट्स की काबिलियत जो हार्दिक के पास है, जो धोनी के पास थी, वो शार्दुल के पास नहीं है। शार्दुल दाना बॉल के प्लेयर हैं, जैसे आज भी हमने देखा 35-36 बॉल पे 35-36 या 40 या कभी 45 उतने के तो हैं, जी। लेकिन जिस पोजीशन पर शार्दुल आते हैं वहां 35 अगर आप गेंदे खेल रहे हैं तो वहां 45 से काम नहीं चलेगा, 40 से काम नहीं चलेगा। वहां आपको चाहिए कम से कम 55, 35 पे 60 ऐसी, क्योंकि हार्दिक को कभी इतनी बॉल बहुत ज्यादा मौके मिले नहीं है कि वो 35 गेंदे खेलें। जब भी मिले ज्यादातर उसमें उन्होंने रन्स बनाए या हैं तो कभी प्रेशर आ गया उन और पे। मैचेस जिताए भी हैं उन्होंने अपने बलबूते। तो एक ऐसा प्लेयर चाहिए, इसलिए अब शार्दुल को हम वो भूमिका नहीं दे सकते। चलिए भोला दत्त जी, आप तो प्यार हमेशा ही अपना बरकरार रखते हैं, ऐसे ही बरकरार रखिए। कभी हिमाचल आना हुआ तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे, इतना वादा नैन्सी करते हैं। मित्तल कह रहे हैं कि अब बॉलर को बस अपना दम दिखाना है। दिखाना है बॉलर को दम, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वेंकटेश अय्यर पे बात करते हैं कि अपूर, ऐसा ही लगता कि अगर वेंकटेश अय्यर को इसी पोजीशन पे खिलाना है तो यार आप किसी प्लेयर का करियर खराब मत करो। बिल्कुल, मैं तो शुरुआत से ही कहा था कि भाई एक तो न्यू कमर है, उसको आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आप उस पर प्रेशर झोंक रहे हैं पहले से ही, पहले ही मैच से ही, क्योंकि ऐसी पोजीशन पर आप उसको उतार रहे हैं कि उस पर पहली बॉल से प्रेशर। और वो प्लेयर 6 ओवर का प्लेयर है, वो सर्कल 7 ओवर 10 ओवर पावर प्ले का प्लेयर है, तो वो पावर प्ले में आपको अच्छे रन बना के दे सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल पूरे हिंदुस्तान में लेके पूरे विश्व में है वीरेंद्र सहवाग। जब आए 5-7 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, जैसे ही ओपन बनाया तो वो सबसे खतरनाक विवियन रिचर्ड्स की याद दिलाते हैं वो सबको आज भी। सही बात। तो वेंकटेश अय्यर ऊपर के बल्लेबाज हैं यार। रोहित शर्मा को ऊपर प्रमोट किया गया, देखो 3 डबल 100 वनडे में, तो ये कहीं ना कहीं चीज होते। सचिन तेंदुलकर सबसे बड़े एग्जांपल, 7-8 नंबर खेलते थे, ओपन प्रमोट किया गया तो फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो किसी की एक काबिलियत होती है जो एक नई बॉल से बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे हम ईशान किशन को कहते हैं कि शायद सर्कल में जब सर्कल खुल जाए तो वो परेशानी उनको होगी। तो मे भी उम्मीद करते हैं, फिंगर क्रॉस के अगले जब मैच हो, जब भी अय्यर को मौका मिले, उन्हें थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, ओपन या 3 नंबर भेजे या पावर प्ले में, जब सर्कल जो थोड़ा पैक्ड हो और आप आसानी से रन बना सकें। बॉलिंग की बात करते हैं आज। अय्यर से शुरुआत करते, बॉलिंग मिलेगी, लगता है देनी चाहिए या देंगे? बिल्कुल देनी चाहिए। वहां फेलुक वायु है ना, देखिए एक मीडियम पेसर क्या कर सकता है। वो लगातार पिछले 2 मैचेस से इंडिया को रन्स नहीं बनाने दे रहे हैं जी, और विकेट भी ले जाते हैं जी, मीडियम पेस बॉलर हैं। ऐसे बॉलर्स बड़े खतरनाक होते हैं। तो आप देख लीजिए सामने वाली, जब इंडियन बैट्समैन, अच्छे खासे बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये अफ्रीका को भी तो दिक्कत होगी यार। आप उनसे करवाइए तो एक बार बॉलिंग करवा के तो देखिए, ऑलराउंडर है वो 3-4 ओवर तो बड़े आराम से कर ही सकते हैं। बिल्कुल, एक्सप्लोर तो कीजिए उनको। तो गुरविंदर बार, थैंक यू सो मच। हमारी आवाज़ कमेंट्री आपको अच्छी लगती है यार। हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ कहते हैं, हम लोग कोई किसी का पक्ष नहीं लेते और किसी को हम इतना भी किसी का विरोध नहीं करते। बस हम एक चीज़ आपको बताते हैं जो आग्रह से ग्रसित होकर कुछ नहीं करते। हाँ, जो सामने है उसको देखकर बोलते हैं। किसी जी। ने अच्छा किया तारीफ करते हैं, जी। किसी ने सवाल उठाने वाला काम किया तो सवाल उठाते हैं बिल्कुल। बेझिझक। और आप भी फ्री है यार, आपको अच्छा लगता है तो देखिए। अब क्या कर रहे हैं आप, हम तो एक चीज़ बता रहे हैं ना, यही चीज कोई और विराट जगह को क्या हो होगी। गया, ये अच्छा सवाल है भैया। सचिन कुमार का क्या हो गया यार, ये भाई ये यार ये ना किसी को समझ नहीं आ रहा। ये मुझे तो हमें एक भी चीज समझ है, में नहीं आ मैं बड़े रहा छोटे क्या शब्दों हो में गया। कहता हूँ, पिछले 4 महीने कुछ अच्छे नहीं गए। आईपीएल की कप्तानी हटी, उसके बाद खुद छोड़ दिया उन्होंने, T20 वनडे की हटा दी गई, कप्तानी टेस्ट की रिजाइन कर दी। तो कहीं ना कहीं मेंटली आप कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, वो कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में 1% घूमती है और 1% वो दिख रहा है। आज भी लूज शॉट मार के आउट हो गए हो, एक हाथ छूट गया था उनका। होप फॉर द बेस्ट, विराट कम बैक करेंगे, एक अच्छी इनिंग खेलेंगे, उम्मीद तो हम लोग यही कर रहे हैं। देखिए एक बहुत एक फेज आता है आपकी लाइफ में, विराट की लाइफ में एक बैड फेज आया हुआ है। 4 महीने के अंदर जो उनके साथ हुआ, किसी भी क्रिकेटर के साथ होगा तो वो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा, बिल्कुल, उसकी मानसिकता पर असर पड़ेगा, उसके खेल पर भी उसका असर आएगा। लेकिन विराट इतने बड़े प्लेयर रहे हैं और आज भी मैं मानता हूं कि उनमें अभी 3-4 साल तो कम से कम बढ़िया दम है। तो ये एक फेज आया है, हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई ने जो सलूक उनके साथ किया है वो किसी के साथ भी करता तो उसका हाल यही होता जो आज विराट का हुआ है। और ये तो इस रीत फेज है। में आप उनका साथ दीजिए। इतने बड़े प्लेयर रहे हैं हमारी तरफ से, हमारे लगातार बड़े मैच विनर रहे हैं, और ऐसे प्लेयर को सम्मान की भी दरकार है और अभी आपके समर्थन की भी दरकार और है। आप समर्थन दीजिए और सबसे- मुझे उम्मीद है कि हाँ, बहुत जल्द समर्थन। विराट, हमें पुराना वाला विराट वापस बिल्कुल मिल बिल्कुल बिल्कुल। छोटू कुमार, थैंक यू सो मच। आयुष मित्तल, दिल्ली में ही रहता हूँ भाई, मिलेंगे कभी, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अंकित प्रमोद है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ बात कर लेंगे। यहाँ
एकदम ओपनली मत कीजिए मेरा एड्रेस पूछने की बातें। सबसे बड़ा एग्जांपल विराट का, जो अपूर्व ने कहा कि बुरा फेस चल रहा है, और इसलिए पहली बार 10 साल में ऐसा हुआ है कि वो आईसीसी की ना ओडीआई, T20 और टेस्ट टीम में। सही बात। ये सबसे बड़ा एग्जांपल। भले ही 2 साल से उनके बल्ले से शतक नहीं आया हो, लेकिन एवरेज बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी वक्त बुरा तो कुछ भी कर लो, वो कहावतें बहुत है ना, वक्त बुरा होता है तो कहाँ बैठे हैं वहां पे भी कुछ हो जाता है। हाँ, तो वो चीजें हो रही है यार। ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कोई काट लेता है, सर मुंडवाते ओले पड़ गए, बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो जब वक्त बुरा होता है तो आप कुछ भी अच्छा कर लो बुरा ही हो रहा होता है यार। तो विराट कोहली के साथ फिलहाल अभी यही हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जल्द रन बनाए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आप प्रेक्षक एक पूछना चाहता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा विकेट ले सकता है इंडिया की तरफ से? आई इंडिया ही लेगा यार। चहल। आज मैं शार्दुल अश्विन का दिन लग रहा है, ये दोनों में से कुछ कोई कमाल करेगा। और कितने रन से जीतेंगे हम मैच, कोई अनुमान? मुझे उम्मीद नहीं है मैच जीतने की। चलिए देखते हैं दोस्त कि मैच टीम इंडिया जीतती नहीं जीतती। अगर मैच जीतना है और सीरीज बचानी है, सीरीज को अभी भी जिंदा रखना है, तो ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। गेंदबाजों को पूरा दम लगाना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं इस विकेट पर बड़े आराम से 330 बन सकते थे, 320 बन सकते हैं, और टीम इंडिया ने जो ये 30-40 रन माइनस करवाए हैं, यही असर डालेगा रिजल्ट पे। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इंडिया जीत चले कोई नहीं, जोर लगाना होगा गेंदबाजों को। अगर आपने भी अभी तक जोर नहीं लगाया है टीम बनाने में तो भैया बना लो, डबल का मौका है जीतने का। My11 सर्कल एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लक्ष्मण को हराओगे 5 गुना कैश पाओगे, अरे इंडिया की जीत पर डबल इनाम पाओगे, डबल विनिंग्स पाओगे। और हाँ, पहले डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी पाओगे। यार इतना सब कुछ पा रहे हो तो पाओ ना भाई। इतना सारे मौके, इतने सारे मौके हम भी देते हैं, फिर भी आप कहते हो कि आप लोग यार किसी की बुराई कर रहे हो। कहाँ बुराई कर रहे हैं यार, आपको बातें हम सच्ची तो बता रहे हैं। और मैं कह तो रहा हूँ भाई सच। हेमंत सर का यार मैं बता दूं, हेमंत सर के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं, चलिए आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। हेमंत भाई जरा अभी थोड़ा बाहर गए हैं, वो आ जाएंगे कुछ दिन में, फिर हमारे साथ लाइव में बैठेंगे। ऋषभ भाई भी अभी थोड़ा बाहर हैं तो वो भी आ जाएंगे, वो भी बैठेंगे। दिव्यांश मिलती रहती है, प्रदीप भाई भी हमारे जो हैं वो भी आ नहीं रहे हैं, कोविड के कारण थोड़ा भी उनको लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, तो अभी घर से ही है, क्योंकि सरकार भी कह रही है घर से काम कर लो। तो जब पूरी टीम वापस आ जाएगी तो सारे आपको एक साथ मिलेंगे, तो और फन करेंगे और मजे करेंगे, कुछ और फैक्ट्स पे बातें करेंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, तुरंत कर लो भाई। सच्ची बातें यहीं मिलेगी, और जगह तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है यार। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सच्ची बातों का अगर आपको सुनने का शौक है, सही बात, तो फिर यहाँ आ जाओ यार। इतना कह सकता हूँ मैं। इंडिया वेस्ट इंडीज स्क्वाड की अनाउंसमेंट अभी टाइम है, अभी फिलहाल इस सीरीज पे देखते हैं, उसके बाद आगे की सीरीज की बात करेंगे। चलिए अब जब मैच खत्म होगा तो एक बार फिर से लाइव जुड़ेंगे और अपडेट्स आपको देंगे कैसा कैसा। उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ स्टोरीज मैच से रिलेटेड News 24 स्पोर्ट्स पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।